आताची सगळ्यात मोठी बातमी। शपथविधीच्या 2 दिवस आधीच अजितदादांचा राष्ट्रवादीवर दावा। तर खासदार आणि आमदार मिळून 40 जणांच्या याचिकेवर सह्या आहेत। आत्ताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय। राज्य आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे अजितदादा गटानं ही याचिका केली आहे। राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष अजित पवार असा 40 जणांचा एकमताने ठराव झाल्याची बातमी देखील आता समोर आली आहे। राष्ट्रवादीच्या फुटीवर आताची सगळ्यात मोठी बातमी म्हणजे शपथविधी सोहळ्याच्या आधी 2 दिवस आधीच अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीवर दावा ठोकलेला आहे। इतकंच नाही तर शपथविधीच्या आधी अर्थात शुक्रवारीच आपण विरोधी पक्षनेते पदाचा राजीनामा दिल्याचं देखील अजित पवार यांनी सांगितलं होतं आणि त्यानंतरची आता ही सर्वात मोठी बातमी। राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष अजित पवार असा 40 जणांचा एकमताने ठराव देखील झालाय। तर अजितदादा गटानं निवडणूक आयोगाकडे देखील याचिका केली आहे। राष्ट्रवादीच्या फुटीवर आताची सगळ्यात मोठी बातमी शपथविधीच्या 2 दिवस आधीच अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीवर दावा ठोकलाय। खासदार आणि आमदार असे मिळून 40 जणांच्या याचिकेवर सह्या आहेत आणि यामध्ये राज्य आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे अजितदादा गटानं ही याचिका केली आहे। आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष अजित पवार असा 40 जणांचा एकमताने ठराव आहे आणि ही याचिका आता राज्य आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे अजित पवार यांनी केली आहे। तर अजित पवार यांच्या आजच्या बैठकीला 32 आमदार हजर होते। विधानसभेचे 32 आमदार या बैठकीसाठी हजर होते, ज्यांना एकत्र ठेवण्यात आले। तर आमचे प्रतिनिधी पीयूष पांडे आपल्या सोबत फोन लाइन पर जोड़े गेले हैं। पीयूष जी, एनसीपी की तरफ से एक ये जो याचिका की गई है उसमें ऐसे कहा गया है कि अजित पवार एनसीपी के अध्यक्ष है। बिल्कुल, देखिए अजीत पवार की ओर से 30 जून को एक याचिका तैयार की गई थी और उस याचिका को केंद्रीय चुनाव आयोग मतलब राष्ट्रीय चुनाव आयोग भेजा गया और वो याचिका आज चुनाव आयोग को प्राप्त हुई है। उस याचिका में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 40 सदस्यों की ओर से हलफनामा दिया गया है और उस हलफनामे में ये स्पष्ट किया गया है कि अजीत पवार ही अब एनसीपी के अध्यक्ष हैं। इस दौरान चुनाव आयोग को एक अन्य ईमेल भी मिला है और वो ईमेल पाटिल साहब की ओर से किया गया है। पाटिल साहब ने इस ईमेल में ये कहा है कि मामला अभी विवादित है एनसीपी की ओर से, तो ऐसे में कोई एक पक्षीय आदेश नहीं जारी किया जाए और अयोग्यता की कार्रवाई उनकी ओर से शुरू कर दी गई है। तो अब मसला चुनाव आयोग के पाले में पहुंच चुका है और अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इस मामले में आगे की कार्रवाई कब शुरू करता है। जी पीयूष जी, क्या इसी मामले में शरद पवार गुट की तरफ से कैविएट दाखिल किया गया है? देखिए, चुनाव आयोग में कैविएट जैसी व्यवस्था नहीं होती, बस ये है कि उनकी ओर से एक आवेदन दाखिल किया गया है और उस आवेदन में ये कहा गया है कि चुनाव आयोग की ओर से सिर्फ एक ही पक्ष को यानी कि अजीत पवार के पक्ष को सुनकर के ही आदेश नहीं जारी कर दिया जाए, बल्कि दूसरे पक्ष यानी कि शरद पवार के पक्ष को भी सुना जाए। और क्योंकि वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है चुनाव आयोग, तो ऐसी स्थिति में वहां पर ये आवेदन किया जाता है कि आप दोनों पक्षों का पक्ष सुनने के बाद ही कोई आदेश जारी करें और शरद पवार पक्ष की ओर से एक आवेदन ये किया गया है। पीयूष जी, कार्यकारिणी की बैठक में इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। क्या इस याचिका में इस तरफ से कुछ उल्लेख उसका किया गया है, कुछ लिखा है इस बारे में? देखिए, बिल्कुल अजीत पवार की ओर से जो याचिका भेजी गई है उसमें खास तौर पर ये कहा गया है कि 40 सदस्यों की ओर से हलफनामा साइन किया गया है और उन 40 सदस्यों ने अजीत पवार को अपना एनसीपी का अध्यक्ष माना है। वो 40 सदस्य जो विधानसभा में हैं सदस्य यानी कि विधायक हैं। तो ऐसी स्थिति में जबकि कुल विधायकों की संख्या से 2/3 से ज्यादा जो सदस्य हैं वो अजीत पवार को अपना अध्यक्ष मान रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये याचिका चुनाव आयोग को भेजी गई है और अब चुनाव आयोग इस मामले में कानून के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करेगा और इस पर आगे की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करेगा, क्योंकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही चुनाव आयोग इस मामले में कोई आगे की कार्रवाई करेगा और ये सुनवाई चुनाव आयोग की फुल बेंच करेगी और 3 महीने ये सुनवाई चलेगी। उसके बाद इस मामले में कोई निर्णय सामने आ सकता है। पीयूष जी, याचिका कब की गई है, क्या इस बारे में कुछ पता? जी बिल्कुल, देखिए याचिका 30 जून को तैयार की गई थी और उस याचिका को महाराष्ट्र चुनाव आयोग और भारतीय चुनाव आयोग यानी कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग दिल्ली भेजा गया था और वो याचिका आज ही चुनाव आयोग में प्राप्त हुई है और उस याचिका के में जो सारे स्पष्ट किए गए हैं पक्ष, उसमें ये साफ कहा गया है कि 40 जो सदस्य हैं उनका हस्ताक्षर इसमें है, यानी कि विधायकों के हस्ताक्षर हैं और अजीत पवार ही
एनसीपी के अध्यक्ष हैं, ये स्पष्ट कहा गया है याचिका में। जबकि दूसरी ओर से शरद पवार खेमे की ओर से एक ईमेल 3 जुलाई को चुनाव आयोग को प्राप्त हुआ है और उसमें कहा गया कि अभी स्थिति जो है उसके मुताबिक अयोग्यता की कार्रवाई 9 सदस्यों के खिलाफ यानी कि विधायकों के खिलाफ शुरू की गई है और उस कार्रवाई के बारे में हम चुनाव आयोग को जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि एनसीपी में जो विवाद शुरू हो चुका है इस बारे में। जी जी जी, धन्यवाद पीयूष जी। पीयूष पांडे आपल्या दिल्लीचे प्रतिनिधी या संदर्भात आपल्याला माहिती देत होते। मात्र अजित पवार गटाकडून 30 जूनलाच ही याचिका निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आलेली होती।